हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलीट क्लासेस। आज हम करेंगे गणित मंजरी क्लास 9th चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7th। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द वाई एक्सिस। आर एनी ऑफ लाइन पैरेलल। तो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। जो हमें लाइन इक्वेशन गिवन है वहाँ से हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, साथ में स्लोप फाइंड करनी है, वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है और वाई एक्सिस पर जहाँ पर वो कट कर रही है वो कोऑर्डिनेट का पॉइंट भी फाइंड करना है और देखना है जो हमें पार्ट दिए हैं उनमें से लाइन कोई पैरेलल्स है। तो फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू -3x+4। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। आगे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -3 × 1 + 4 तो -3 + 4 तो 1 आ गई y की वैल्यू। तो पुट करेंगे x इक्वल टू 2 तो हमारे पास 3 × 2 + 4 -6 + 4 -2 आ गया। मैंने यहाँ पर 0, 1 एंड 2x की वैल्यू पुट की है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ टेबल बनाएंगे, अगर 0 है x की वैल्यू तो y 4 है, अगर 1x है तो y भी 1 है, अगर 2 है तो y की वैल्यू -2 है। तो यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले हमारे पास x 0 है तो y 4, तो हमारे पास y एक्सिस पर x वैल्यू कितनी होती है 0, तो y का पॉइंट क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ पर हमारे पास 0,4 पॉइंट आ गया। तो आगे है 1 और 1, मतलब x और y दोनों 1 है, तो यहाँ से x का पॉइंट 1 और इस साइड से आप y का पॉइंट 1 लोगे तो ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा आ गया 1,1। आगे है 2, -2 मीन्स x का 2 y का -2। x का पॉजिटिव हमारे पास है यहाँ पर होता है तो नेगेटिव y का नीचे वाली साइड में, तो यहाँ से y का आएगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया 2, -2। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की जहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। आगे हमने क्या फाइंड करना है स्लोप और y इंटरसेप्ट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी y इक्वल टू -3x+4। तो जनरल हमारे पास जो फॉर्म होती है वो क्या होती है लाइन की y इक्वल टू ax+v। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, जो a की वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है स्लोप। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -3। तो b की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू क्या है 4, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट कितना आ गया 4। आगे आपने क्या फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट द y एक्सिस। तो y एक्सिस पर ये वाली लाइन कहाँ कट कर रही है 0,4 पर। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ गया लाइन कट द y एक्सिस एट पॉइंट 0,4। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इक्वेशन क्या है 2y इक्वल टू 4x+7। तो यहाँ पर मैंने x को 0 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है 7/2 मीन्स 3.5। तो आगे मैंने x को 1 पुट किया तो 2y 4 × 1 + 7, तो इसे मैंने सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5.5। नेक्स्ट मैंने x को -1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। तो मेरे पास जो वैल्यू आई उनका टेबल मैंने बना लिया। x की वैल्यू पहले कितनी है 0, तो y की कितनी है +3.5। इसे हमने ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर x हमारे पास 0 है, y 3.5 है, तो हमें पता है y एक्सिस पर लाई करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 से ऊपर यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा 3 और 4 के बीच में 3.5 जो हमारे पास y का पॉइंट होगा। इट मीन्स ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया 0,3.5 क्योंकि यहाँ पर x क्या होगी 0। नेक्स्ट है 1 और 5.5। तो x का 1 यहाँ पर पॉजिटिव होता है, y का ऊपर वाली साइड, तो यहाँ से आप पॉइंट यहाँ पर आएगा और y का इस साइड से, तो ये वाला 5 के ऊपर हाफ मतलब 5.5 ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया 1 और 5.5। नेक्स्ट है -1, x का -1 इस साइड होता है, 1.5 y का ऊपर वाली साइड। तो यहाँ से आप ऊपर की साइड जाओगे और 1.5 यहाँ
y का है आपका, तो यहाँ पर मीट कर गया ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, -1,1.5। तो यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, जो तीनों पॉइंट इस लाइन पर आ रहे हैं। आगे आपने स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2y = 4x + 7। तो हमारे पास यहाँ पर जो 2 है y से मल्टीप्लाई है, उसे डिवाइड करेंगे सभी इक्वेशन राइट साइड में। तो हमारे पास क्या आ गया, 4x/2 + 7/2। तो यहाँ पर आपने डिवाइड क्यों किया, जो y के साथ 2 था, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है y = ax + b होती है। तो यहाँ पर y के साथ आप देख सकते हो जो कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन जो इसके साथ होता है उससे डिवाइड करते हो आप राइट साइड से। तो यहाँ पर कट करके कितना आ गया, 2x, तो +7/2। यहाँ से आप जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, मीन्स स्लोप कितनी आ गई, 2। b मीन्स y इंटरसेप्ट, b की वैल्यू आ रही है 7/2। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट कितना आ गया, 7/2। अब आपने देखना है y एक्सिस पर कट कर रही है जो ये वाली लाइन कौन से पॉइंट पर कट कर रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो ग्राफ पर भी, यहाँ पर आप y एक्सिस पर कट कर रही है 0,3.5 मीन्स 7/2। तो यहाँ पर भी कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, लाइन कट द y एक्सिस एट द पॉइंट 0,7/2। नाउ थर्ड पार्ट, 5y = 6x - 10। तो यहाँ पर पहले मैंने 0 पुट किया, y की वैल्यू -2 आ गई। अब मैंने x को 1 पुट किया, y की वैल्यू -0.8 आ गई। अब मैंने x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 0.4 आ गई। तो यहाँ पर मैंने इन वैल्यू को टेबल में लिख लिया। फर्स्ट हमारे पास x 0 है तो y -2 है। तो यहाँ पर x 0 होता है हमारे पास y एक्सिस पर, लेकिन जो y का पॉइंट है -2 है। तो हमें पता है नीचे की साइड में यहाँ पर -2 होगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया, 0,-2। नेक्स्ट है 1, -0.8। 1 हमारे पास कहाँ होता है, यहाँ पर पॉजिटिव x, और y का माइनस नीचे वाली साइड में हमारे पास होता है। तो यहाँ पर हम जो 0.8 आपने लेना है, 0 और 1 के बीच में यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 0.8। तो यहाँ से और 1 x का, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ गया, 1, -0.8। नेक्स्ट है 2 एंड 0.4। तो x का 2 यहाँ पर है, 0.4 पॉजिटिव है y, तो ऊपर वाली साइड में 0 से ऊपर यहाँ पर 0.4 और 2 का पॉइंट x से यहाँ दोनों मीट करेंगे। ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया, 2, 0.4। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आगे हमने स्लोप निकालनी है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5y = 6x - 10। तो आपको पता है जनरल फॉर्म में जो y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, तो यहाँ पर जो y के साथ कोफिशिएंट है उससे राइट साइड में दोनों साइड आप डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर 5 डिवाइड किया, राइट साइड में 6x/5 - 10/5। तो यहाँ पर क्या आ गया, y = 6x/5 माइनस, यहाँ पर कट करोगे -10 को 5 से तो -2। अब जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। b की कितनी आ गई, -2। अब कहाँ पर y को कट कर रही, लाइन जो है y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ ग्राफ में भी। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0, इंटरसेप्ट से भी हमें पता है ये y का पॉइंट -2, यहाँ पर x क्या आ गया, यहाँ पर ग्राफ में 0, तो इस पॉइंट पर y एक्सिस को कट कर रही है लाइन। नाउ फोर्थ पार्ट में x को पहले मैंने 0 पुट किया, y की वैल्यू -3/6 आ गई। अब x को मैंने 1 पुट किया, y की वैल्यू -1.6 आ गई। आगे x को मैंने 2 पुट किया तो वैल्यू कितनी आ गई, y की 0.3। इसे ग्राफ में ड्रॉ करोगे टेबल बनाने के बाद, पहले 0 है x और y कितना है, -3.6। तो x एक्सिस कहाँ पर 0 होता है, y एक्सिस पर। तो माइनस का y है 3.6, तो नीचे की तरफ यहाँ 3 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 3.6। तो ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 1 x का और माइनस का 1.6 y का। तो नीचे वाली साइड यहाँ से 1 का 1.6 यहाँ पर होगा, दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर। तो 1
कॉमा माइनस 1.6 आपका ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 2 और 0.3, तो 2 कहाँ पर x का यहाँ पर, 0.3 ऊपर वाली साइड में पॉजिटिव, तो ये वाला पॉइंट आ गया 2, 0.3। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की, तीनों पॉइंट इस लाइन पर आ रहे हैं। अब आपने स्लोप फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या थी, 3y = 6x - 11। तो यहाँ जो y का कोफिशिएंट है राइट साइड में आप डिवाइड करोगे तो 6x/3 - 11/3, यहाँ कट करके क्या आ गया 2x - 11/3। अब स्लोप को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, जो y की जनरल इक्वेशन लाइन की जो जनरल फॉर्म है हमारे पास क्या होती है, y = ax + b। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b मीन्स y इंटरसेप्ट कितना आ गया -11/3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ पर जो y एक्सिस को लाइन कहाँ पर कट कर रही है 0, -11/3, जो मैंने यहाँ पर डिवाइड करके लिखा हुआ है -3.6। आप ऐसे भी लिख सकते हो 0, -11/3। तो जैसे हमें पहले स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन में पूछा था आर एनी ऑफ द लाइन पैरेलल, तो यहाँ पर हमने जो स्लोप बोला था वो फाइंड कर ली सभी के पार्ट की। वाई इंटरसेप्ट पूछा था वो भी हमने फाइंड कर लिया। ग्राफ ड्रॉ करने को बोला था वो भी हो गया। अब नेक्स्ट पूछा था पॉइंट, लाइन किस पॉइंट पर कट करती है वाई एक्सिस को, वो भी हमने लिख लिया चारों पार्ट में। लेकिन साथ में हमें पूछा है आर एनी ऑफ द लाइन पैरेलल, तो चारों पार्ट्स में कोई लाइन पैरेलल है तो वो देखना है। हमें पता है लाइन कब पैरेलल होती है, जब ए मीन्स स्लोप, किसी लाइन में स्लोप मीन्स ए की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में स्लोप कितनी थी -3, और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास स्लोप कितनी थी -3, सेकंड पार्ट में स्लोप कितनी है 2, एंड थर्ड पार्ट में हमारे पास स्लोप कितनी है, यहाँ पर देखो स्लोप हमारे पास 6/5, एंड फोर्थ पार्ट में स्लोप कितनी है हमारे पास 2। आप देख सकते हो सेकंड और फोर्थ लाइन में जो स्लोप सेम है, इट मीन्स जो हमारे पास लाइन जो सेकंड है एंड फोर्थ है आर पैरेलल एज ईच है स्लोप 2। तो दोनों की स्लोप 2 है, इट मीन्स ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो यहाँ पर हमारा 7th क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। Question number 8. If the temperature of the liquid can be measured in the Kelvin unit as xK and in the Fahrenheit unit as F degree, the relation between the two systems of measurement of the temperature is given by linear equation y = 9/5 (x - 273 + 32। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन यूनिट दिया है, दूसरा फ़ारेनहाइट दिया है। आपको पता है सेल्सियस से भी आप टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर केल्विन और फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हमने जो रिलेशन हमारे पास है वो भी गिवन है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन ए फ़ारेनहाइट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज़ 313 K। तो यहाँ पर हमें जो केल्विन की वैल्यू दी है वो 313 दी है। तो हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर y को आपने किससे लेना है, F डिग्री से, और x जो x है उसे हमने क्या लेना है, K से। तो यहाँ पर हम y को F डिग्री लिख रहे हैं 9/5 एज इट इज़, x को K - 273 + 32। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें K, जो K दी है 313 दी है, तो K की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 9/5 इंटू ब्रैकेट में 313 - 273 + 32। 313 से 273 माइनस करोगे तो 40 आ गया। 40 को हम कट करेंगे 5 से तो हमारे पास 8 आ गया। 9 × 8 कितना हो गया, 72। 72 + 32 कितना आ गया, 104। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में हमें टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट में पूछा था तो वो कितना आ गया, 104 डिग्री। तो नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में इफ़ द टेम्परेचर इज़ 1
158 फ़ारेनहाइट, देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमने अब केल्विन में फाइंड करना है टेम्परेचर, लेकिन गिवन किस में है, फ़ारेनहाइट में। तो इसी रिलेशन में पुट करेंगे। जो F की वैल्यू कितने दी है हमें 158, यहाँ पर हम रिलेशन में पुट करेंगे 158 इक्वल टू 9/5 K - 273 प्लस 32। तो ये 32 प्लस का है, उस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड में तो माइनस का हो जाएगा। 9/5 इंटू K - 273 एज इट इज़। माइनस करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू होती है 126 इक्वल टू 9/5 K - 223। तो आपको पता है जहाँ पर मल्टीप्लाई है 9 × 5 इंटू K - 273, तो ये वाली टर्म 9/5 दूसरी साइड जाएगी तो क्या होगा, 5 हमारा डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9 हमारा मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। तो 9 के टेबल से हम कट करेंगे 126 को, तो कितना आ गया 14। 14 इंटू 5 कितना हो गया 70। तो यहाँ पर K - 273 था, 273 हमारा माइनस का था, जो लेफ्ट साइड में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। तो K की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को प्लस करके 343।